नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। इसके राज्य में प्रजा धन्य धन से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रफुल्लित हो रहा था। राजा ने अर्ध पाद से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने का हेतु बताकर कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुने। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया और वहां अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनावें कि वह इंद्रा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंद्रा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, आप मुझे बताइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी का व्रत का संकल्प करें कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दें। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उनके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य सुख भोगा। फिर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर वन में तपस्या करने हेतु चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।